नमस्कार, डिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्शलियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। तो इस वीडियो में हम सिंगल कमोडिटी मॉडल लेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक वस्तु के परचेज का निर्णय कैसे करता है। इस संबंध में कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें पहली मान्यता ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो जो परचेज कर रहा है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में परचेज कर रहा है। इसका मतलब कि जो वस्तु की कीमत है वो स्थिर रहती है। कंज्यूमर चाहे 1 यूनिट खरीदे चाहे 1000 यूनिट खरीदे, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। कंज्यूमर के लिए प्राइस गिवन है, एक एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है उसके लिए इनकम का कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए जितनी मात्रा में वस्तु खरीदनी है उसके लिए उतनी आय उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको 100 रुपये खर्च करके इक्विलिब्रियम में आना है तो कंज्यूमर के पास केवल 50 रुपये है। ये स्थिति नहीं है, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर के सामने कोई इनकम का कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये दो एजम्पशन सिंगल कमोडिटी मॉडल में, पहली दैट प्राइस इज गिवन एंड मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। सेकंड एजम्पशन दैट देयर इज नो इनकम कॉन्स्ट्रेंट ऑन द कंज्यूमर। इन दो एजम्पशन के आधार पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ये निर्णय लेगा कि हमको कितनी मात्रा में वस्तु का परचेज करना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें कंज्यूमर के अंदर अपने परचेज को परिवर्तित करने की कोई प्रवृत्ति ना हो, और ये तब होगा जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। जब तक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं होता है तब तक वह अपना परचेज बढ़ाता जाता है। बाई चांस अगर वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होने के बाद भी परचेज कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तो फिर वो अपना परचेज कम कर देगा। तो ये जो परिस्थिति है कि अपने परचेज को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है, ये तब तक एडजस्टमेंट चलता रहता है जब तक कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता। जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर वो लगातार वही परचेज करता रहेगा अंडर गिवन कंडीशंस। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ क्योंकि हमने एक कमोडिटी की बात की है, तो हमने इसके पहले वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसके प्रत्येक अगले इकाई से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो लगातार घटता जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ एक टेबल हमने बनाई है, जैसे मान लीजिए आपका कंज्यूमर है वो कोई वस्तु परचेज करता है, मान लीजिए एक आम खरीदता है। पहला आम वो खाता है, उसको 30 रुपए के बराबर, यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना है दैट यूटिलिटी इज बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उपयोगिता का मापन हम रुपए में कर रहे हैं, मुद्रा में कर रहे हैं। तो पहला आम जब कंज्यूमर ने खाया तो उसको 30 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा आम उसने खाया, 25 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरा आम खाया, 20 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, एंड सो ऑन। जैसे जैसे वो आम खाने की मात्रा बढ़ा रहा है उसका जो सेटिस्फैक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर अगले आम से मिलने वाली, वो लगातार घट रही है। लेकिन मार्केट में आम की कीमत वही है। पहला आम भी 10 रुपए में ही मिल रहा है, दूसरा आम भी 10 रुपए में ही मिल रहा है कंज्यूमर। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा? इक्विलिब्रियम आप देखिए कि पहला आम खरीदने के लिए हमारा जो कंज्यूमर है वो 10 रुपए खर्च करेगा। तो पैसा खर्च करना कष्टकारी होता है, इट इज पेनफुल। तो ये 10 रुपए के बराबर पेन उसने बियर किया खर्च करके, लेकिन इससे गेन कितना मिला? 30 रुपए के बराबर। ये गेन जो है वो 30 रुपए के बराबर। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वही कंज्यूमर की नेट बेनिफिट है। तो निश्चित रूप से पहला आम खरीदने में कंज्यूमर को कोई समस्या नहीं है। 10 रुपए खर्च करके 30 रुपए के बराबर वस्तु उनको मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो पहला आम खरीद लेगा। इस प्रकार से दूसरे में भी यही प्राइस 10 है और मार्जिन यूटिलिटी 25 है। तीसरे में भी
प्राइस 10 है, मार्जिन यूटिलिटी 20 है। यानी कि अभी पैसा खर्च करके जो बेनिफिट मिल रही है कंज्यूमर को वो खर्च की अपेक्षा ज़्यादा है। ये फायदेमंद है कंज्यूमर के लिए, सैटिस्फाइड। 5th यूनिट पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं। 5th यूनिट पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि 10 रुपए खर्च करके आम अगर 5वां आम खरीदता है हमारा कंज्यूमर, तो उससे उसको केवल 10 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अब अगर इससे भी आगे जाने लगता है हमारा कंज्यूमर, 6ठी यूनिट खरीदने की अगर प्लान करता है, तो यहाँ देखिए 10 रुपए खर्च करके कंज्यूमर को केवल 5 रुपए के बराबर मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये निर्णय कंज्यूमर नहीं लेगा। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ आ रहा है? इक्विलिब्रियम में आ रहा है तब जब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। अगर हम इसको एक्स नाम दे दें, ये नाम एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसी बात को हमने ग्राफ में दिखाया है। आप देखिए ये यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। यहाँ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्राइस, क्योंकि प्राइस हर यूनिट का कांस्टेंट है 10 रुपए के बराबर, तो ये प्राइस हो गया सबका कांस्टेंट। अब पहली यूनिट जो कंज्यूमर हमारा परचेज करेगा 10 रुपए खर्च करेगा, लेकिन उसको 30 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरी यूनिट खरीदेगा 10 रुपए खर्च करेगा, लेकिन 25 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरी यूनिट खरीदेगा 10 रुपए खर्च करेगा, 20 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चौथी यूनिट 10 रुपए खर्च करेगा, 15 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पांचवी यूनिट 10 रुपए खर्च करेगा, 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके बाद अगर वो 6ठी यूनिट परचेज करने का प्रयास करता है, तो यहां पर देखिए इससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी कम है, तो यहां पर खर्च उसको 10 रुपए करना पड़ेगा, लेकिन यूटिलिटी यानी कि इतना का नुकसान हो जाएगा, तो लॉस में चला जाएगा, डिसयूटिलिटी होगी। तो इसलिए कंज्यूमर इसके आगे नहीं बढ़ेगा। यहां पर ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ध्यान रखिए ये बात हम कर रहे हैं, कंज्यूमर एक वस्तु के परचेज का निर्णय कर रहा है, तो केवल वो एक वस्तु खरीदने में कितनी मात्रा उसको खरीदनी चाहिए, उद्देश्य कंज्यूमर का है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अब अगर ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन नहीं पूरी है, मींस MUX इज ग्रेटर देन PX, जब तक MUX इज ग्रेटर देन PX तब तक वो अपने परचेज की मात्रा बढ़ाएगा। मतलब इस कंडीशन में कमोडिटी इज बीइंग अंडर कंज्यूम्ड, जिसका जितना कंजम्पशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम की उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा। जैसा कि इसके पहले 5 के पहले अगर ये स्थिति आ गई MUX इज लेस देन PX, जैसा कि इसके बाद है, तो फिर कंज्यूमर को अपने जो वस्तु का परचेज उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा दैट कमोडिटी इज बीइंग ओवर कंज्यूम्ड, जितना कंजम्पशन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो इस केस में कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया जाना चाहिए, इस केस में कमोडिटी का कंजम्पशन घटाया जाना चाहिए। इस केस में कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में है, ना तो कमोडिटी का कंजम्पशन घटाया जाना चाहिए और ना ही कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम है और यहीं पर उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो वस्तु हम ले रहे हैं उसकी बाजार में कोई कीमत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कोई वस्तु बाजार में फ्री मिल रही है, बिना पैसे की मिल रही है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो अब कंडीशन तो ही लागू। इस स्थिति में अगर वस्तु फ्री मिल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वस्तु है इसका जो प्राइस है वो 0 है। इट मींस कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसकी मार्जिन यूटिलिटी भी 0 हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है
that marginal utility be equal to price and जो प्राइस है ये ऑलरेडी हमने कहा है कि ये जीरो है क्योंकि फ्री है। तो अगर कोई वस्तु फ्री मिल रही है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब उस वस्तु की इतनी मात्रा परचेज कर ली जाएगी जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। जैसे इसी फिगर, अगर इसी बात में हम ले लें कि ये वस्तु जो आम है वो फ्री में मिल रहा है और हमारे डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर जब वो 7 यूनिट आम की परचेज करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारे कंज्यूमर का आएगा। जब 10 रुपए पर यूनिट प्राइस है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 5 यूनिट पर आ रहा है, 5 आम खरीदेगा। और अगर ये फ्री हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 7 यूनिट पर आएगा, यानी कि हमारा कंज्यूमर 7 यूनिट कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो 7 यूनिट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी जीरो होगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी शुड इक्वल प्राइस and price of a free good is zero. Therefore, equilibrium should take place at a point where marginal utility is zero. तो इस तरह से कोई कंज्यूमर मार्सेलियन एनालिसिस में या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एक वस्तु के परचेज का निर्णय लेता है कि कितनी मात्रा में हम वस्तु को परचेज करें। ध्यान रखना है उद्देश्य कंज्यूमर का है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।